हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। रेनू स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छंद की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इसी के साथ आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। उत्तर है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं चौपाई अलग होता है। पहले हमने देखा प्रश्न नंबर 1 पे चौपाई और दूसरे नंबर पे है चौपाई। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पे चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, तोमर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर है तोमर छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि दोहा छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा सम चरण यानी कि दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इसके प्रत्येक चरण में यानी कि 24 मात्राएं होती हैं। 13 और 11 काउंट करने पे 24 होता है। प्रश्न संख्या 5 हम देख लेते हैं, सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर है सोरठा छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। यानी कि सोरठा छंद दोहा छंद का विपरीतार्थक छंद है, क्योंकि देखिए दोहा छंद के विषम चरण में 13 मात्राएं हैं और सोरठा छंद के विषम चरण में 11 मात्राएं हैं तथा दोहा छंद के सम चरण में 11 मात्राएं हैं और सोरठा छंद के सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें भी कुल 13 प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात पहले या दूसरे चरण को मिलाकर 24 मात्राएं तथा तीसरे तथा चौथे चरण को मिलाकर 24 मात्राएं। आगे हम प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर है रोला छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। पहले तथा दूसरे चरण में को मिलाने पर 24 मात्रा बनती है तथा तीसरे तथा चौथे चरण को मिलाने पर 24 मात्रा बनती है। दोहा छंद का विपरीतार्थक छंद कौन सा होता है, तो उत्तर है सोरठा छंद दोहा छंद का विपरीतार्थक छंद हो। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, दोहा तथा सोरठा में क्या अंतर है, तो उत्तर है दोहा छंद के विषम चरण में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं तथा सोरठा छंद के विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 9 हम देख लेते हैं, सोरठा तथा रोला छंद में क्या अंतर है, तो सोरठा छंद में तुक विषम चरणों में मिलती है तथा रोला छंद में तुक सम चरणों में मिलती है। प्रश्न संख्या 10 है, दोहा रोला तथा सोरठा छंद में क्या समानता है, तो दोहा रोला तथा सोरठा छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात पहला तथा दूसरे चरण मिलाने पर 24 तथा तीसरा तथा चौथा चरण मिलाने पर 24 मात्राएं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको छंद से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसे बहुत आराम से कर लेंगे, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, वैरवै छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उत्तर है वैरवै छंद के विषम चरणों में 12 मात्राएं तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं। उल्लाला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं,
उत्तर है उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर है गीतिका छंद के विषम चरणों में 14-14 मात्राएं तथा सम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न को जो देख रहे हैं तो उनके अगर सभी हम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ये याद कर लेंगे तो हम कभी भी इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे तो उसको कर लेंगे। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका छंद के विषम चरणों में 14-14 मात्राएं तथा सम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं हम लोग। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीतिका छंद के विषम चरणों में 16-16 मात्राएं तथा सम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो अगर हरिगीतिका छंद का कोई भी छंद पंक्तियाँ दिया रहेगा तो उसमें हम मात्राओं की गणना करके पता लगा लेंगे। अगर 16 पहले प्रथम चरण में 16 मात्रा है तथा द्वितीय चरण में 12 मात्रा होगी तो समझ जाएंगे हम कि ये हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 15 हम देख लेते हैं। हरिगीतिका तथा उल्लाला छंद में क्या अंतर है? तो उत्तर है हरिगीतिका छंद के विषम चरणों में 16-16 मात्राएं तथा सम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं एवं उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हरिगीतिका छंद के विषम चरण में 16 मात्राएं और उल्लाला छंद के विषम चरण में 15-15 मात्राएं। उसी तरह से हरिगीतिका छंद के सम चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा उल्लाला छंद के सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इससे हम आराम से मात्राओं की गणना करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा हरिगीतिका छंद है तथा कौन सा उल्लाला छंद है। पहले की वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। वो यमाता राजभान सलगा के सूत्र से हम कहीं पे भी मात्राओं की गणना कर सकते हैं किसी भी उदाहरण में। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं हम। हरिगीतिका तथा उल्लाला छंद में क्या समानता है? तो उत्तर है हरिगीतिका तथा उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ताटंक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ताटंक छंद के विषम चरणों में 16-16 मात्राएं तथा सम चरण में 14-14 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। और 18 है कौन सा छंद मैथिली शरण जी का प्रिय छंद है? तो हरिगीतिका छंद मैथिली शरण जी का प्रिय छंद है। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे माना जाता है? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं छंद के बारे में विशेष जानकारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1 है चौपाई छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। नंबर 2 है चौपाई छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण या तो गुरु गुरु होते हैं, ये जो चिन्ह बना हुआ है गुरु गुरु, ऐसा जब चौपाई छंद के चरणों के अंतिम में हम देखेंगे तो मात्राओं की जब गणना करेंगे तो वहाँ पे अंतिम में 2 गुरु वर्ण अवश्य आएंगे या तो लघु वर्ण अवश्य आएंगे, 2 लघु वर्ण अवश्य आएंगे। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं हम। तोमर छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। वो देखिए ब्रैकेट में जो बना हुआ है, क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है दोहा छंद के समचरणों में अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। दोहा छंद के आरंभ में तगड़, ये तगड़ ब्रैकेट में तगड़ का चिन्ह बना हुआ है। यमाता राजभान सलगा का सूत्र जब हम फॉलो करते हैं तब उसमें तगड़ का हम ज्ञान कर लेते हैं। जैसे यमाता, ताराज, त से आगे 2 वर्ड ताराज, ता पे आ की मात्रा होने की वजह से गुरु है, र पे आ की मात्रा होने पे गुरु है, ज ताराज, ज पे कोई मात्रा नहीं तो लघु वर्ण, वो जो ब्रैकेट में बना हुआ है। या जगड़, जगड़ नहीं आना चाहिए।
अब हम देख लेते हैं सोरठा। अगली पॉइंट है सोरठा छंद के समचरणों के अंत में कम से कम एक वर्ण लघु होना चाहिए। अगर हमें ये सब पॉइंट नहीं भी याद हो तो हमें सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और कितने मात्रा के बाद यति होती है ये याद रहेगा तो भी हम आराम से बता सकते हैं कि वो कौन सा छंद है। जैसे कि सोरठा छंद में विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के सम चरणों के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 8 है गीतिका छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। पॉइंट नंबर 9 है हरिगीतिका छंद के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस छंद के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनेंगे ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए हम सारे पॉइंट को कवर किए हैं। जहाँ तक इसमें प्रश्न बन सकता है मैंने पूरी कोशिश की है सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया है और सारे पॉइंट्स को भी कवर कर लिया है। इससे बाहर तो कुछ नहीं आना चाहिए छंद में। अगर एक आना होगा तो एक क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो अलग होगा, बाकी सब पॉइंट मैंने करवा दिए हैं मात्रिक छंद से। अभी हम वर्णिक छंद को अगली वीडियो में देखेंगे। ये मात्रिक छंद से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 9 है हरिगीतिका छंद के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। पॉइंट नंबर 10 है हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण की 5वीं, 12वीं, 19वीं तथा 26वीं मात्रा लघु होती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 19वीं तथा 26वीं मात्रा लघु होती है। या तो इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि किस छंद में प्रत्येक हरिगीतिका छंद के चरण की ये जो बाकी के पॉइंट्स दे देंगे उसमें वो किस छंद में दे दिया किस में होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि किस में होगा। ताटंक छंद के प्रत्येक चरणों के अंत में क्रमशः गुरु 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 होता है, यानी कि 3 बार गुरु होता है। इसी तरह से 12 पॉइंट देख लेते हैं। बरवे छंद के सम चरणों के अंत में जगड़ आना अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 13 देख लेते हैं। चौपाई छंद के सभी चरणों की में तुक मिलती है। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि किस छंद के सभी चरणों में तुक मिलती है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। चौपाई, अब पॉइंट नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए चौपाई अलग होता है और चौपाई अलग होता है। तो 14 नंबर हम देख लेते हैं। चौपाई छंद के तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मिलती है। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि किस छंद में तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मिलती है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 15 देख लेते हैं हम। तोमर छंद में तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मिलती है। पॉइंट नंबर 16 देख लेते हैं हम। दोहा छंद में तुक सम चरणों में मिलती है। 17 पॉइंट नंबर देख लेते हैं हम। सोरठा छंद में तुक विषम चरणों में मिलती है। देखिए सोरठा छंद दोहा छंद का विपरीतार्थक छंद होता है। और पॉइंट नंबर 18 देख लेते हैं हम। रोला छंद में तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मिलती है। कहने का मतलब ये है कि रोला छंद में तुक प्रथम एवं द्वितीय का मतलब है कि प्रथम चरण का अंतिम वर्ण और द्वितीय चरण का अंतिम वर्ण एक ही होगा तथा तृतीय चरण का अंतिम वर्ण और चतुर्थ चरण का अंतिम वर्ण एक ही होगा। इसी को कहते हैं तुक्का मिलना। जैसे कि इसमें मिलती में देखिए ती लिखा हुआ है ना, तो अगर इसमें किसी चरण में तुक मिलाना है तो उस चरण के अंतिम में भी ती ही लिखा हुआ होगा। इसी को तुक कहते हैं।
पॉइंट नंबर 19 हम देख लेते हैं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में तुक मिलती है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में तुक मिलती है। पॉइंट नंबर 20 देख लेते हैं हम। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में तुक मिलती है, यानी कि गीतिका छंद और हरि गीतिका दोनों छंद के प्रत्येक चरण में तुक मिलती है। और पॉइंट नंबर 21 देख लेते हैं हम। ताटंक छंद में तुक प्रथम तथा द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मिलती है। पॉइंट नंबर 22 देख लेते हैं हम। बरवे छंद में तुक सम चरणों में मिलती है। सम चरणों का मतलब होता है कि दूसरे तथा चौथे वर्ण में। उल्लाला छंद में तुक सम चरणों में मिलती है। कहने का मतलब सम चरणों का अर्थ होता है कि दूसरे तथा चौथे चरण में तुक मिलेगी। 24 नंबर देख लेते हैं हम। चौपाई गीतिका तथा हरि गीतिका इन सभी छंदों में तुक प्रत्येक चरणों में मिलती है। देखिए, चौपाई गीतिका तथा हरि गीतिका इन सभी छंदों में तुक प्रत्येक चरणों में मिलती है। और चौपाई गीतिका तथा हरि गीतिका इन सभी को हम मात्राओं की गणना से अलग अलग पहचान सकते हैं कि कौन सा चौपाई है, कौन सा गीतिका है तथा कौन सा हरि गीतिका है। और 25 नंबर देख लेते हैं हम। चौपाई, तोमर, रोला, ताटंक इन सभी छंदों में तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलती है। ये चौपाई, तोमर, रोला, ताटंक ये सभी को हम एक साथ देख ले रहे हैं कि इन सभी छंदों में तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मिलती है। 26 नंबर देख लेते हैं हम। दोहा, बरवै तथा उल्लाला इन सभी छंदों में तुक सम चरणों में मिलती है। सम चरणों का मतलब है दूसरा तथा चौथा। दूसरे चरण की तुक चौथे चरण में जाके मिलेगी, बाकी पहले और तीसरे चरण में तुक नहीं मिलती है दोहा में। सोरठा छंद में तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में मिलती है। देखिए, इसीलिए ना सोरठा छंद को दोहा छंद का विपरीतार्थक कहते हैं, क्योंकि देखिए दोहा छंद में तुक सम चरणों में मिलती है और सोरठा छंद में तुक विषम चरण में मिलती है। 28 पॉइंट देख लेते हैं हम। चौपाई, तोमर छंदों के चरणों के अंतिम दो वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। 29 नंबर देख लेते हैं हम। हरि गीतिका तथा गीतिका छंदों के चरणों के अंतिम दो वर्ण क्रमशः लघु तथा गुरु होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम वर्णिक छंदों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेनू स्टडी 99 एंड प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आप सभी को आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।